अभी क्या चाहते हो, कुछ कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर? मारना चाहिए उसको, मर जाना चाहिए। मेरे कुत्ते को जो मारा है, कितना अच्छा डॉक्टर मेरा वो। कल सुबह 7:30-8 बजे के आसपास मेरा भतीजा इस दुकान से बिस्कुट लेने के लिए आया था। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ घर का पालतू कुत्ता था, वो भी है। वो हम बचपन से हम उस कुत्ते को पाल के रखे थे। 7 साल हो गया उसको हमारे यहाँ रहते हुए, और आज तक ना किसी को उसने काटा, ना भूखा, ना कुछ। हर बच्चे उसके, पूरे मोहल्ले के बच्चे उसके साथ खेलते हैं, जबकि इतना सीधा साधा कुत्ता। हत्या के मामलों में इंसान जहालत की सारी सीमाओं को पार करता जा रहा है और हत्या का ताज़ा तरीन मामला, मैं इस वक्त भिलाई में खड़ा हूँ। ये जलेबी चौक का इलाका कहलाता है, कैंप इलाका कहलाता है, और यहाँ पर एक हत्या हुई है। हत्या ठीक इसी जगह पे हुई है, और आपको बता दूं कि ये हत्या किसी इंसान की नहीं हुई है। एक निरीह और बेजुबान जानवर को मारा गया है। एक कुत्ते को पत्थर मारकर निर्ममता से यहाँ मौत के घाट उतारा गया है। और इस घटना के विषय में जो उस डॉग के, उस कुत्ते के मालिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और यही वो जगह है जहाँ से एक व्यक्ति बताया जाता है कि इस चेयर पर बैठा हुआ था, और यहाँ से वो जब कुत्ता जा रहा था तो उस पर उन्होंने ईंटे से हमला किया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जो उसके मालिक हैं, श्वान के जो डॉग के मालिक हैं, आप बताएंगे भैया क्या हुआ था? आपका नाम बताएंगे क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है। कल सुबह 7:30-8 बजे के आसपास मेरा भतीजा इस दुकान से बिस्कुट लेने के लिए आया था। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ घर का पालतू कुत्ता था, वो भी है, आया था उसके साथ में। तो यहाँ पर एक आदमी है रोजा दीन करके, वो यहाँ पर बैठ के सिगरेट बीड़ी कुछ पी रहा था। उसके बाद उसने कुत्ते को यहाँ से भगाया, तो हमारा कुत्ता यहाँ से भग के रोड के उस पार चले गया, और रोड भग गया उस पार जब चले गया, उसके बाद फिर ये आदमी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या सूझा, इसने यहाँ से एक ईंटा उठाया और यहीं बैठा हुआ था करके बताया जा रहा है। इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था आपके बेटे के साथ। वो डॉग, वहाँ उनका घर है, आगे थोड़ा सा घर है इनकी। आपकी धर्मपत्नी शायद पार्षद है यहाँ पर। पार्षद जी इनकी धर्मपत्नी है, उनका घर वहाँ पर है। और वहाँ से ये 4 दुकान छोड़कर यहाँ से वो बच्चा अपने कुत्ते के साथ में यहाँ कुछ बिस्किट वगैरह लेने आता है। जैसे वो लौटता रहता है तो यहाँ वो व्यक्ति बैठा रहता है। अब वो न जाने सिरफिरा था, कौन था, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो बताया जा रहा है कि कुत्ते ने उस पर हमला भी नहीं किया, ना उसे भौंका भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अचानक उस पर एक जुनून से सवार होता है कि यहाँ पर एक ईंटा पड़ा होता है, ईंटे को उठाकर वो वहाँ पर उसको मारता है। और इतनी ज़ोरदार मार रहती है वो कि वो घर पहुँचते तक कुत्ता जो है, उसकी जो पेट की नसें वो फट जाती हैं, और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत होती है। ठीक बोल रहा हूँ? जी जी। अभी आप क्या चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? व्यक्ति पर हम कार्रवाई चाहते हैं कि किसी मूक बधिर, मतलब जानवर पर जो बोल नहीं सकता, अपने दुख को बयान नहीं कर सकता और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो हम बचपन से हम उस कुत्ते को पाल के रखे थे। 7 साल हो गया उसको हमारे यहाँ रहते हुए, और आज तक ना किसी को उसने काटा, ना भूखा, ना कुछ। हर बच्चे उसके, पूरे मोहल्ले के बच्चे उसके साथ खेलते हैं, जबकि इतना सीधा साधा कुत्ता था। पूरे मोहल्ले वालों को लोकप्रिय कुत्ता था वो, सब उसके साथ में खेलते थे, बढ़िया व्यवहार था उसका। उस इंसान के बारे में बताइए, कुछ जानते होंगे कि क्या उस इंसान की मानसिक प्रवृत्ति खराब है? क्या वो इसी तरह की हरकतें करता है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझा, ऐसा कुछ नहीं। रोज़ सामान लेने के लिए आता है, हम लोग उसको रोज़ यहाँ बैठा हुआ देखते हैं, और काफ़ी दिनों से सामान लेने के लिए, 10-15 साल से आता है इस दुकान में सामान लेने के लिए। वो हम लोग उसको अच्छे से जानते भी हैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझा कि ऐसी हरकत उसने किया। ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आगे चल के कोई ऐसा दुस्साहस मत करे किसी बेजुबान जानवर को मारने का। क्या आपने इस घटना की रिपोर्ट की है पुलिस थाने में? FIR की है हमने निकल। अभी क्या चाहते हैं आप कि उसके ऊपर कैसी कार्रवाई हो कि उसने हत्या की है, किसी बेजुबान की हत्या की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इंसान की हत्या करने पे 302 की धारा लगती है, लेकिन जो पशु है या जो जानवर है कहना चाहिए, और जानवर आजकल इंसान से अच्छे हो गए हैं, लेकिन उनको जानवर कहते हुए भी शर्म आती है। इंसान जो है जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, और इस तरह से इस वारदात को, इस तरह से इस निर्ममता से घटना अंजाम दिया जाना। और ये बच्चा है, इसके साथ में आया हुआ था, बता रहे हैं। और क्या हुआ था बेटा, आपके साथ में डॉग आया हुआ था आपका? मैं बिस्कुट लेने आया था, मेरे पीछे पीछे आया, और ना साहब आई गाड़ी में सुसु कर रहा था। अंकल बोले भाग जा, उधर साइड में जाकर सुसु कर रहा था, उसको जानबूझ के ईंट उठा के मार दिया उसको। कहाँ पर लगा ईंटा उसको? उसके कई पेट में पड़ा है। अच्छा, क्या नाम था आपका डॉग का? कितने समय से उसको रखे हुए थे अपने पास में? मैं बचपन से पाला हुआ था। तो वो जब नहीं रहा तो फिर रोए भी होगे बहुत? रोया था मैं तो। दुख हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा, है ना? अभी क्या चाहते हो, कुछ कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर? मारना चाहिए उसको, मर जाना चाहिए। मेरे कुत्ते को जो मारा है, कितना अच्छा डॉक्टर मेरा वो।
देखिए एक समझदार इंसान की समझदारी देखिए और एक छोटे से बच्चे जो नाबालिग बच्चा है उसके आंखों का दर्द देख लीजिए, एक जानवर के प्रति इसका एक प्यार देख लीजिए और एक निर्मम और एक निरीह व्यक्ति के बीच में निर्ममता हावी हो जाती है। निरीह व्यक्ति, निरीह जो जानवर है वो इस तरह से चला जाता है और ये खबर आपको देखनी चाहिए, संवेदनशील खबर है। और हिंदुस्तान में ये आंकड़े हैं 2010 से 2020 के बीच में अगर हम पशु क्रूरता के आंकड़े देखें तो लगभग 4,94,000 के आसपास पशुओं को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा गधों को मारा गया, उसके बाद गायों की हत्या की गई और उसके बाद 19,000 के लगभग आंकड़े हैं जो डॉग्स पे हमला हुए हैं। अमूमन ये आंकड़े इस तरह से भी देखे जा सकते हैं कि रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी पशु की हत्या की जा रही है और बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो इस पे पशु क्रूरता अधिनियम तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो जहालत की सारी सीमाएं लोग पार कर जा रहे हैं उस पे और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का पालतू जानवर था, किसी ने बड़े प्यार से उसे संजो कर रखा हुआ था और इस तरह से एक जहालत से भरे इंसान ने उसे इस तरह से यहाँ पर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो व्यक्ति कब तक गिरफ्तार होता है, उसकी शक्ल भी आपको दिखाएंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।